कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है, hello guys, once again welcome back on the video. In today's video we will be talking about free study in UK. सही सुना आपने, फ्री स्टडी इन यूके। की बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ, ऐसी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करो जिसकी फीस है ना बहुत कम हो, हम वहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, अपनी एजुकेशन ले सकें यूके से, लेकिन फीस भी हमें कम पे करनी पड़े। तो मुझे लगा ये वीडियो बनानी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोगों को बताने की भाई यहाँ पे किस तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको आप अवेल कर सकते हो, जिसमें आपकी 100% जो भी आपकी ट्यूशन फीस है वो पूरी पेड होगी। उसके साथ साथ आपको हर महीने कुछ पैसे मिलेंगे, 1200-1500 पाउंड के करीब कुछ है। एग्जैक्ट जितना अमाउंट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और हाँ, एयर फेयर अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से आते हो यहाँ पे तो डेफिनेटली वो भी आपका फुली पेड होगा इसके अंदर। इसके साथ साथ आपके जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो भी पेड होंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपको सारा खर्चा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ पेड होगा, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, जीरो अमाउंट। ठीक है, अब बात यह आती है कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस स्कॉलरशिप का जो नाम है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ आप लोगों को पता ही होगा, जिन पर नहीं पता मैं बता दूं, कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज हैं जिसके ऊपर यूके ने कभी भी राज किया है या रूल किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर इन डिटेल में कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट इसकी क्या है। जो भी 2023 के अंदर यूके में आने की सोच रहे हैं डेफिनेटली वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने में भाई कुछ नहीं जाता। मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, देखो लाइफ का एक रूल होना चाहिए, अगर आपको मिले ना मिले ये तो बाद की बात है। हम कहते हैं कि यार मुझे वो चीज नहीं मिली, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली 100% है कि आपको वो चीज मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप उसको अप्लाई कर दोगे तो आपके जो चांस हैं, चाहे 1% चांस हो चाहे 50% चांस हो, वो चांस तो आपका बन गया है। तो ना अप्लाई करने से अच्छा है कि आप उसको अप्लाई कर दो। जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए वो डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आपको फीस पे करके तो आनी थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के अंदर मैं स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कंटेंट पसंद आता है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप स्कीम इज एम्ड एट स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कॉमनवेल्थ कंट्रीज who should not otherwise be able to afford to study in the UK। इसका कहने का मतलब सीधा ये है कि भाई जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते यूके में पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली उनके लिए ये जो है स्कॉलरशिप स्कीम है, फंडेड बाय यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO, जो इसको फंडेड करते हैं talented and motivated individuals to gain knowledge and skills required for sustainable development. The Commonwealth Masters Scholarship in the UK is an excellent opportunity for international students to pursue masters or even PhD. Details जो इसकी है इसके बारे में रफली कंट्री यूके जो इसको ऑफर कर रही है, एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सारी की सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो मैं अगर आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे लेके चलूँ, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे जाते हैं तो एलिजिबल कंट्रीज के अगर सेक्शन दिखाते हैं कि प्लीज नोट दैट द ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम एलिजिबल कंट्रीज लिस्टेड बिलो कैन अप्लाई फॉर कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप इन 2023-24। तो ये सारी कंट्रीज हैं जिसमें दी हुई सारी कंट्रीज के जो भी वहां से अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे डेफिनेटली दे कैन अप्लाई। ठीक है, इसके बाद वापस यहाँ पे आते हैं। कॉस्ट क्या है, फुली फंडेड, आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना है इसके लिए, ये पूरा फुली फंडेड है। आगे डिटेल में और बताने वाला हूँ इसके बारे में। कोर्स लेवल क्या है इससे, लेकिन एक बात जो है इसकी है कि भाई इससे में आप मास्टर्स कर सकते हो या फिर PhD कर सकते हो। इसमें आप बैचलर्स नहीं है इसमें, जो इन्होंने इंक्लूड नहीं करी, सिर्फ मास्टर्स एंड PhD। तो डेडलाइन क्या है, 18 अक्टूबर 2022 जो इसकी डेडलाइन है। और ड्यूरेशन जो है मास्टर्स स्कॉलरशिप 1 साल की है और PhD जो है स्कॉलरशिप वो 3 साल की है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई 1 साल के लिए। अगर आपकी मास्टर्स 2 साल की है तो डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि मतलब कौन कौन है जो इसको अप्लाई कर सकता है। तो be a citizen, you have to be granted refugee status by an eligible Commonwealth country or be a British protected person। या तो ये होना चाहिए या फिर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बी परमानेंटली रेजिडेंट इन एन एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री, मतलब उस कंट्री में आप रहने चाहिए। ठीक है, बी अनेबल टू अफोर्ड टू स्टडी इन द यूके, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा भी आपके पास पैसे नहीं है, आप अपनी स्टडीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा कि भाई अगर आपको ये स्कॉलरशिप लेनी है तो आपको सितंबर 2023 में आपको ये स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हैव प्रोवाइडेड ऑल द सपोर्टेड डॉक्यूमेंटेशन इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर ये देखो कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप ये लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने पूरा बता रखा है कि भाई ओवरव्यू में कि भाई एग्जैक्टली में एक है क्या, कैसे कैसे काम करती है। इसका जो लिंक है ये मैं नीचे
छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, आप वहां पे जाके डिटेल में जाके देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि भाई किस तरह से आप कर सकते हो। नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है ये भी मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चूजिंग यूनिवर्सिटी कोर्स, किस तरह से आप कोर्स चूज कर सकते हो स्टडी इन यूके, मतलब डिफरेंट स्टेप्स इसमें बताए हुए हैं। कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है कि भाई कौन कौन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सारी बातें बता रखी हैं। एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस, डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या लगाना है। मस्ट अपलोड these documents with the application, proof of that the applicant is a citizen of or has a refugee status in an eligible commonwealth country, ठीक है। या तो आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, या फिर इंडिया में आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला होना चाहिए, ठीक है। एक कॉपी ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट की, नेशनल आईडी कार्ड शोइंग ए फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, फुल ट्रांसक्रिप्ट्स detailing all higher education qualifications including to date transcripts for any course currently being studied with certified translation if not in English। मतलब आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं, अपनी जो होती है ना आपकी कहते हैं कि नंबर मार्कशीट्स वगैरह, वो सारी देनी है। रेफरेंस फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स ऑन इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड, मतलब जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, बैचलर्स जैसे भी की है, तो वहां से अपनी 2 रेफरेंसेस आपको लेके आने हैं। टू फाइनेंशियल असिस्टेंस, अप्रूव्ड एयर फेयर फ्रॉम योर होम कंट्री टू द यूके एंड रिटर्न एट द एंड ऑफ योर अवॉर्ड, मतलब आने का आपका खर्चा जो हवाई जहाज का वो देंगे पूरा, और वापस जाने का भी आपको मिलेगा। अप्रूव ट्यूशन फीस, फुल फीस आर कवर्ड, आपको कुछ पे नहीं करना इसमें। स्टिपेंड, लिविंग अलाउंस जो यहाँ पे मिलेंगे एट द रेट ऑफ 1236 पाउंड पर मंथ और 1516 पाउंड पर मंथ फॉर द दोज यूनिवर्सिटीज इन द लंडन मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर लंदन की साइड में आपकी यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है 1516। अगर आपकी वही चीज यहाँ पे है आउटसाइड लंदन तो 1236 पर मंथ मिलने वाला है। वार्म क्लोथिंग अलाउंस वेयर एप्लीकेबल। thesis grant towards the cost of preparing a thesis or dissertation where applicable. Study travel grant towards the cost of study related travel within the UK or overseas। तो ये चीज भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। इफ यू हैव चिल्ड्रन एंड आर विडोड, डाइवर्स्ड और सिंगल पेरेंट, चाइल्ड अलाउंस ऑफ 529 पाउंड पर मंथ फॉर द फर्स्ट चाइल्ड एंड 131 पर मंथ फॉर द सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 16। तो ये चाइल्ड अलाउंस होता है जो यहाँ पे मिलता है अगर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपका सारा खर्चा भी ये प्रोवाइड होगी इस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के अंडर। तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर सकते अप अंटिल कि भाई आप इनसे परमिशन ना लो। सीएससी वालों से आप परमिशन लोगे जब वो अलाउ करेंगे भी हाँ आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब या कुछ भी तरह की जॉब कर सकते हो, तभी आप वो जॉब कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टिपेंड दे रहे हैं, आपको मंथली का पैसा दे रहे हैं, रहने का सब कुछ खर्चा दे रहे हैं। सेकंड चीज कि अगर आप यहाँ पे लीव टू रिमेन वीजा अपना एक्सटेंड करना चाहते हो, जैसे कि आपने मास्टर्स करी, तो आप उसी केस में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं उसको बढ़वाने में। अगर आप क्या करोगे कि यहां से पीएचडी करने की सोच रहे हो, अब 1 साल की मास्टर्स कर लिया, अब उसके बाद 3 साल की पीएचडी करने की सोच रहे हो, देन ओनली दे कैन हेल्प यू टू एक्सटेंड योर लीव टू रिमेन। तीसरी चीज जो है वो है पीएसडब्ल्यू को लेकर। अगर आपने इस स्कॉलरशिप को यूज करके मास्टर्स करी है या पीएचडी करी है तो आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन इसके लिए मेरे को है ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला है कि भाई ऐसा कहीं लिखा हुआ है या ऐसा कहीं मतलब क्यों ऐसा लिखा हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि भाई अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो किसी को, स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ने की, सीखने की, तो पीएसडब्ल्यू इज समथिंग वेयर यू गेट वर्क एक्सपोजर, ठीक है, कि भाई आप एक्सपीरियंस लेते हो, आप यहाँ पे काम करते हो, काम करके इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेते हो और उस एक्सपीरियंस को आप जाके यूज करते हो अपनी कंट्री में, तो वही आपकी रियल डेवलपमेंट होती है, वही आपकी रियल स्किल्स एनहांस होती हैं। तो ऐसा है तो दैट्स रॉन्ग, लेकिन पता नहीं, मैं अभी ट्राई करूंगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और निकालने की, इनको ईमेल करने की, भाई क्या इसके ऊपर पीएसडब्ल्यू मिलता है कि नहीं, और अगर जैसे ही मुझे पता लगेगा आई विल अपडेट यू गाइस एज वेल, ठीक है। अब बात आती है इसकी भाई कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी और हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे वापस। तो एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन सी है मास्टर्स के लिए? बांग्लादेश, बेलीज, बोत्सवाना, कैमरून, डोमिनिक, ये सारी की सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। और वही एलिजिबल कंट्रीज फॉर पीएचडी के लिए ये सारी कंट्रीज है। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स। एप्लीकेशन मस्ट बी मेड using the master choice formsite.com. Candidate must apply one of the below nominating agencies as well as to the CSC. Nominating agencies will then put forward candidates to the CSC. The CSC does not accept direct applications for these scholarships. इस जो स्कॉलरशिप में मेन बात है कि इसको आपको जब अप्लाई करना है तो जो नॉमिनेटिंग एजेंसीज है आपकी स्पेसिफिक कंट्री की, जिस भी कॉमनवेल्थ कंट्री से आप आ रहे हो, वहीं पे जो एजेंसीज है उन्हीं के थ्रू अप्लाई करना है। अब इंडिया में कौन सी एजेंसी है, किसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे इंडिया की जो एजेंसी है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, अगर यहाँ पे आप जाओगे हाउ टू अप्लाई में, तो यहाँ पे ये दिखेगा नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये
आपकी नेक्स्ट स्लाइड खोल देगा, नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल कंट्रीज, अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो देख सकते हो, एशिया की कंट्रीज देख सकते हो, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, कैरेबियन एंड अमेरिका, पैसिफिक की सारी कंट्रीज आप देख सकते हो। तो लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया पे जैसे हम यहाँ पे आई बटन जो है ये, इस पे अगर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो ये बता देगा कि भाई ये मिस्टर संतोष कुमार, ये ईमेल एड्रेस है, इनको आप ईमेल कर सकते हो और इनको बोल सकते हो कि भाई मुझे ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, इसको अप्लाई करना है, और अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आप इनको ईमेल कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन जान सकते हो कि भाई किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पास्ट में किसी ने अप्लाई करी है तो यू कैन रीच आउट टू दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई इन्होंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आप किस बंदे के पास जाके रीच आउट कर सकते हो और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये आपको अप्लाई जरूर करनी चाहिए। मेरी ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप लोगों के लिए, जो भी मेरी वीडियोस को देखता है, कि इस तरह की स्कॉलरशिप्स है ना, मेक श्योर डू अप्लाई। रीजन क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सोचते हो कि नहीं मिलेगा तभी एक ऐसी चीज हो जाती है जिसे बोलते हैं ना लक, वो हो जाता है कि भाई आपको वो चीज मिल जाती है। तो मेक श्योर डू अप्लाई। अप्लाई करने में कुछ नहीं आता, क्या आपका आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, बट अगर वो चीज मिल गई तो आपकी फ्री एजुकेशन हो जाएगी। मास्टर्स अगर आप करने के लिए आ रहे हो या आप पीएचडी करने के लिए आ रहे हो तो आपका टोटली फ्री हो जाएगा, बल्कि आपको हर महीने के पैसे मिलेंगे। सो व्हाई नॉट ट्राई। हाउ टू अप्लाई फॉर द पीएचडी, तो पीएचडी के लिए भी सेम है। तो नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन इन द यूके, जो ये है वही आप अपनी एजेंसीज ढूंढ सकते हो और उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यही था गाइस इस वीडियो में, टू टेल यू कि भाई कैसे आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि जाके इसको अप्लाई करो और बेनिफिट्स लो इसके, जो भी अगर बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।